ये जनाब की मॉर्निंग उसी वक्त हो जाती है जिस वक्त मेरे पैर जो है ना वो बेड से नीचे पड़ते हैं। बेबीज़ को पता नहीं कैसे पता चल जाता है ना कि मम्मा उठ गई है। वेलकम बैक गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। जनाब उठ गए थे, बड़े वाले अभी सो रहे हैं और तकरीबन 7 बजे का टाइम है। तो बस इसी में भी थोड़ी सी आदतें इंकलकेट कर रही हूँ। तो मैं ब्रश कर रही थी। हाँ जी बिट्टू। तो मैं इसे भी ब्रश करा रही थी। देन ये रिमोट लेके आ गया कि मम्मा इसमें डांस ही लगा दो। एंड देन गुड रिमोट मॉर्निंग लेके गाइस, घूमने लग वेलकम गया। बैक टू माय ब्लॉग। तो ये ले रही हूँ मैं गूंद कतीरा वाटर। रात को भिगो के रखा था, फ्रिज में रख दिया था भिगोने के बाद, जब ये फूल गया था है ना उसके बाद। तो अब इसमें मैं थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ, तो ज़्यादा हो गया क्योंकि ना ये गूंद कतीरा मैंने एक दिन पहले भिगोया हुआ था, अच्छे से फूल गया था। देन मैंने इसको यहाँ रख लिया था। ये बच गया, ये कल भी काम आएगा। और फ्रिज की तहस नहस रिधे पहल करते हैं। फ्रिज का तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि ये देखिए रिमोट कहाँ पे है हमारा। इतना बुरा हाल है हमारी फ्रिज का क्योंकि ये जनाब। हाँ जी, क्या लग गया पैरों में? आज ऋत्वी की छुट्टी है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और भगवान की कृपा से लास्ट एग्ज़ाम है अभी। एंड ये जनाब सुबह मेरे साथ उठ जाते हैं और पूरी धमाल मचाते हैं, पूरी धमाल। और सुबह सुबह फ्रिज और सुबह सुबह टीवी का रिमोट कहाँ से मिला? फ्रिज में से। हाँ जी, फ्रिज में सामान रखने से भी इतना डर लगता है। पहले मैं पीछे को रख देती थी, बट इस जनाब का ना अब हाथ पहुंच जाता है पीछे को। बंद कर दें? बंद कर दो। नहीं, अभी बंद नहीं करना है। तो चीज़ें टूटने का बहुत डर रहता है। तो मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक होता है वो कभी मेथी वाटर, कभी ज़ीरा वाटर ऐसे होता है। लेकिन क्योंकि अब गर्मी भी आ रही है तो थोड़ा बॉडी भी वीक हो रही है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ मैं अभी भी। तो मेरी बॉडी जो है कैल्शियम डेफिशिएंट, कैलोरी डेफिशिएंट हो गई है। सो गूंद कतीरा वाटर इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब हम कैल्शियम, आयरन ऐसे सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हमारे अंदर ना गर्मी पड़ जाती है और हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उस केस में हमें खाली पेट ऐसे गूंद कतीरा वाटर लेना चाहिए। हाँ जी बेटू, ओके ओके ओके, चलो। एंड देन उसके बाद हल्के हल्के जो डेली सुबह के काम होते हैं, काम तो नहीं, काम मेरा सुबह का मैं 8:30-9 बजे शुरू करती हूँ। लेकिन तब तक मैं रिधे के साथ खेलती रहती हूँ। ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप हुई, चाय पिए, थोड़ा सा योगा किया, फिर रिधे भी उस हिसाब से साथ में खेलता रहता है। एंड देन जब मम्मी पापा उठ के फ्रेशन अप हो जाते हैं, अपना चाय पानी उनका हो जाता है, तब मैं पापा को देती हूँ रिधे। और आजकल ये है कि रिधे उनके पास टिकता ही नहीं है, बस उसको हमेशा मम्मा ही चाहिए होती है। तो बहुत मतलब मुश्किल से 15-20 मिनट उनके पास रहता है। कभी डांस ही करा देंगे, कभी कुछ करा देंगे। तो फिर मुझे होता है जितना जल्दी मेरे जो जो काम ज़रूरी हैं वो कर लूँ। फटाफट से नहाई धोई। वैसे तो सर्दी आलमोस्ट ख़त्म होने पे है, लेकिन मुझे लगती है यार शायद वीकनेस की वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। तो मैं सबसे पहले तो दोपहर का लंच सोच लेती हूँ क्या चलेगा। पहले प्री प्लान होती हैं मेरी चीज़ें, रिटर्न में होता है। तो मैंने यहाँ हरी मूंग की दाल और मोठ, इन दोनों को मिक्स करके जो है वो दाल उबलने के लिए रख दी। फिर बनाऊँगी सबके लिए नाश्ता। और नाश्ता भी थोड़ा सा मेरा जो होता है वो चपाती परांठी से हट के ही होता है। मुझे होता है कि ऋत्विक को भी प्रोटीन रिच जो है वो चीज़ सुबह सुबह भी दूँ, और कार्ब्स से थोड़ी सी हट के दूँ। अच्छी वैल्यूज़ बच्चों में हम अपने साथ इंकलकेट करें तो वो जल्दी अडाप्ट भी कर लेते हैं और अच्छी भी रहती हैं। तो दाल वगैरह धो ली, क्योंकि मुझे आज बच्चों के ना लड्डू बनाने थे प्रोटीन रिच, जो मैंने शायद आपके साथ पहले शायद मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे। बच्चों की डाइट जो है वो मैं मैनेज करके रखती हूँ, जैसे उनका स्नैक्स होना चाहिए ये सब, तो वो भी बनाने हैं। तो फिर रिधे के साथ इतना काम करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा लंच बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वो बना होना चाहिए। फिर बाकी काम हो ना हो मैं तवज्जो नहीं देती। मेरा मेन प्रायोरिटी होती है बच्चों के साथ रहना, खेलना, मस्ती करना। मुझे होता है कि अभी हृदय और कितना साल टेंट्रम करेगा, 1 साल। क्योंकि ऋत्वी जितनी जल्दी सयानी हो गई उतनी जल्दी ये भी सयाना हो जाएगा, क्योंकि उसे देख के ये भी बहुत सयाना हो गया है। तो ये मैंने पिछले घर पे पनीर बनाया था,
तो उसी को मैं थोड़ा सा जो है वो पनीर की स्टफिंग रेडी करके मूंग दाल के चीला डोसा स्टाइल बनाऊंगी। तो बहुत ही अच्छा इस पनीर मेकर में जो है वो पनीर बन जाता है। अब मेस भी नहीं होता, कपड़े की टेंशन भी नहीं होती, और पीसेस कटने हैं, पीसेस भी आप इजीली जो है वो काट सकते हो। तो घर का पनीर होता है तो हम रिधु को भी दे देते हैं। बाहर का पनीर तो यार खाइए ही मत, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे छोटा सिटी है, हमारा मुकेरियाँ सिटी टाउन टाइप है। अगर यहाँ पे इतनी मिलावट हो सकती है मिठाइयों में और पनीर में, तो बड़े शहरों में तो क्या ही होगा। तो आप अगर सोचते हो कि वेरका का पनीर शुद्ध है, तो गाइस वेरका का पनीर भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। तो हमने ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हम अपने बच्चों के लिए उनको हेल्दी घर से चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो पनीर की स्टफिंग मैंने रेडी कर ली थी, नमक वगैरह डाल के, थोड़ी सी उसमें मैंने केचप डाला ताकि वो अच्छे से बाइंड हो जाए, टेस्ट अलग आ जाए, और हरा धनिया काट के डाला, मिर्च वगैरह डाली। और बेसन और सूजी को मैंने सुबह ही दही डाल के भिगो के रख दिया था। बस उसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। अगर आप डोसा टाइप बनाना चाहते हैं तो ऑयल का तड़का बिल्कुल ना लगाएं, फिर वो डोसा टाइप नहीं बनता और चिपकता रहता है। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, हमेशा की तरह कच्ची घनी का सरसों का ऑयल, और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, राई, इसका तड़का जो है वो मैंने डाला, क्योंकि मुझे ना चीला टाइप बनाने हैं, डोसा टाइप नहीं। डोसा टाइप ना डैड जी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ही सेड के थोड़ा थोड़ा वो कुरकुरा बनता है ना, तो उनको खाने में, उनको ना सॉफ्ट खाना पसंद है। दैट्स वाई फिर मैं चीला टाइप बनाती हूँ। और जब हमें डोसा सांभर बनाना हो देन तो हमें डोसा वगैरह बनाना ही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी की तरह उंगल से ही फटाफट से चेक कर लिया, क्योंकि रिधु की आवाज़ें आ रही थी, मम्मा मम्मा, तो बड़े जनाब भी उठ गए हैं। तो फिर था मुझे कि फटाफट सबको नाश्ता सर्व कर दूँ। चीला बनाया, उस पर हरिथवी के लिए बना सबसे पहले, तो उस पर मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा के जो है वो स्टफिंग रखी और चीज़ रख दी। बस आप इसको बिना इसके भी बना सकते हैं, लेकिन ऋत्वी को बहुत हार्डली ये मिलती हैं चीज़ें, चीज़ तो मैं उसको दे देती हूँ, गुड फॉर हेल्थ। मतलब मेयोनीज़, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बहुत हार्डली मिलती है, तो मैंने सोचा चलो आज इसको ये लगा के दे देते हैं, टेस्ट भी अच्छा आएगा, एंड शी लव्स इट, उसे बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद बस फिर रिधे को नाश्ता कराया और मैं फिर जुट गई इनके लड्डुओं की तैयारी में। ये मूंग की दाल को जो है वो मैंने ड्राई रोस्ट किया, और क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनमें नहीं डालूंगी, और इसे थोड़ा ठंडा रखने की भी कोशिश करूँ। मूंग की दाल माई मम्मा साइड से ठंडी होती है, तो इसको रोस्ट कर लिया। और ये जनाब को हमने खेलने के लिए लगा रखा था, साथ साथ लगी हुई थी। बहुत तंग करता है यार, ये बिल्कुल काम नहीं करने देता, हमेशा बोलता है मेरे को उठाओ, मेरे को उठाओ। यहाँ बोलेगा जो मैं काम कर रही हूँ ना, जैसे ये कर रही हूँ, तो मम्मा मेरे को करना है। तो बहुत मुश्किल से मेरे घर के काम होते हैं। कई बार तो इतना एग्जॉस्ट फील करती हूँ कि रोने का मन कर जाता है, क्योंकि क्या करूँ। तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें आप मगज देख रहे हो, बादाम, हरी मूंग डाली, इसमें मैंने चने का आटा बना के डाला घर पे ही, चना ड्राई रोस्ट करके उसको पीस के डाला, एंड देन उसमें मैंने डाला था बेसन। दैट्स इट। मैंने ना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, दोनों थोड़ा बहुत खेल रहे थे, और उसी बीच मैंने अपना जो है वो, ऋत्वी कोशिश करती है इसे बिज़ी रखने की। तो फिर उसके बाद हरिधे जनाब सोए, सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट करके रखी, तो थोड़ी वीडियोस शूट की। एनिवर्सरी थी तो बाबा जी का कड़ाह प्रसाद बनाना था, तो जो मेरे पास क्रॉकरी आई थी मैंने सोचा उसकी की साथ ही जो है ये वीडियो भी बना लूँगी। अगर आपको ये क्रॉकरी अच्छी लगी तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके, इनका पेज है माई क्रॉकरी शॉप करके, ज़रूर देखिएगा। प्राइस ठीक है, मीशो से कम है, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। पर इनकी क्रॉकरी बहुत ही बेस्ट मटेरियल है, पैक होके अच्छे से आती है, और क्यूट बहुत लगती है। मतलब किचन ना इतनी सुंदर सुंदर लगने लग गई थी। फिर मैंने प्रसाद बनाया और थोड़ा सा शूट किया, किचन बहुत ही प्यारी लग रही थी। और साथ ही सारी चीज़ें मैंने ना ड्राई रोस्ट करके रख ली थी, जो भी मुझे लड्डुओं में पड़ेंगी। तो फिर मैंने सोचा कि हृदय के सोए सोए जितना काम होगा उतना कर लूँगी। बेसन को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसके बाद जनाब उठ गए, पर उठ के महाराज नीचे नहीं उतरे, बिल्कुल नीचे नहीं उतरते हैं। मेरे बाजू दुखने लग गए, शोल्डर। फिर मैंने इसे बेल्ट में डाला कि चलो बेल्ट में डाल लेती हूँ, फिर कर लेती हूँ। फिर चलो जैसे तैसे किया। दाल चावल मानी जो है वो लंच के लिए मैंने रेडी किया था, इमली और बेसन मिक्स करके मैंने मानी बनाया। और ये खाना जो है ये छोटू का ही रेडी कर रही हूँ, दाल चावल
उसी में से निकाल लेते, लेकिन उनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट करूँगी, थोड़ा सा मानी जो है वो ऐड कर दूँगी। हृदय का खाना ऑलमोस्ट हमारे खाने में से लंच तो मैं निकालती हूँ, लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर जो है मैं इसका स्पेशल बनाती हूँ, जो इसकी बॉडी को अभी नीड है उस अकॉर्डिंग। जैसे तैसे कभी इसको उठा रहे थे, कभी कहीं इसको बिज़ी कर रहे थे ये जनाब। फिर फ्रिज इनको बहुत पसंद है भाई, फ्रिज खोल दो फिर ये 10-15 मिनट हमारे निकाल देते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें मेरी रह गई थी उनको ड्राई रोस्ट किया। ये है खसखस, पॉपी सीड्स, इसको ड्राई रोस्ट करके फिर ग्राइंड करूँगी। और फिर 1 बाय 1 सारी चीज़ें जो है वो ड्राई रोस्ट कर ली। जैसे मगज डाले मैंने, मूंगी डाली मैंने, चने डाले मैंने, और क्या था, खसखस डाली। हाँ, बस इन्हीं चीज़ों को मैंने जो है वो ड्राई रोस्ट किया। फिर मैंने चीनी पीस ली घर पे। आप शक्कर डाल सकते हो, पर ऋत्विक को शक्कर से ना एलर्जी हो जाती है, गुड़ और शक्कर से वो एलर्जिक है, तो उसे नहीं दिया जाता। फिर मैंने सब चीज़ों को जो है वो ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड करके मिक्स कर लिया। एंड देन ये है देसी घी घर का बना हुआ। फिर इसको गरम किया, और साथ ही मैंने, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, खाना गरम कर रही हूँ, इसको तड़का लगाया, थोड़ा मिर्ची विर्ची डाली, डैडी जी को दिया। फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, फिर उनको सर्व किया, और ये मेरे से थोड़ा सा नीचे गिर गया। हाँ जी बेटो, ऑन कर लो, मम्मा करे। एंड देन मैंने घी वगैरह जो है वो गरम करके थोड़ा थोड़ा डाला, जिस अनुसार मतलब मेरा ना कुछ, मैं पोर्शन नहीं फिक्स करके चलती कि इतना ये डालूँगी इतना वो डालूँगी। एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को भाई घर के कामों का। और बस ये इस तरह से बन गया था। और ये ना मुझसे घी थोड़ा सा जल्दी में ज़्यादा पड़ गया। जल्दी नहीं, मैं डाल धीरे धीरे रही थी, पर दिमाग जो था ना वो इधर उधर, देखो हृदय ने कितना मैस किया हुआ था। एक तो लड्डू बना रही हूँ, वैसे ही पूरे घर में मैस हो रखा है, एक इसने पूरे घर में मैस किया हुआ था। इसी चक्कर में मेरे हाथ से घी धीरे धीरे डाल रही, ज़्यादा डल गया। फिर मैंने थोड़ा सा बेसन ड्राई रोस्ट करके उसमें ऐड कर दिया, दैट्स इट। और मैं और हरित्वी मिलके जो है वो लड्डू बनाने लग गए। हरित्वी बहुत मदद करती है, इतनी सयानी हो गई है। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आप बच्चों के शुरू की एज में जो उनकी 1 साल से 3 साल तक, 1 साल तक तो चलो बच्चा फिर भी बहुत सीखता है यार, 3 साल तक आप जितनी मेहनत करते हो ना बच्चों के साथ, उनको एक रूटीन में लाने की, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ देने की, बच्चे आपको आउटपुट देते हैं। उसी तरह से हरित्वी मतलब भगवान की कृपा से ऐसे ही रहे, वेरी टैलेंटेड। और अब मानेंगे इस टाइम हरिधु ने तंग करना शुरू कर दिया था, मैं लड्डू नहीं बना पा रही थी। एंड देन शी सेड मम्मा आप इसको उठाओ, मैं लड्डू बनाता हूँ। और उसने अपना चेयर लगाया और लड्डू बनाने लग गया। हाँ जी, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और इनको फ़ोन चाहिए कि मम्मा पता नहीं फ़ोन पे क्या कर रही है। और इस टाइम मेरे लंच का टाइम है, पर ये मेरे को लंच बनाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे फटाफट ऋत्वी ने लड्डू तैयार कर लिए। किसने मारा मेरे बाबू को? इसने मारा, सॉरी कर दिया उसने। वो कहता मैं नहीं मारूंगा, ठीक है, नो पिटी। इसने भी मारा, सब आपको मारते हैं। एंड देन इसको किच्ची कर दो, मारते नहीं है, किच्ची किच्ची कर दो, लाडी लगा लो। एंड देन मैं शाम को फिर इनको थोड़ा ऊपर लेके आ गई। ऊपर ना बहुत गंदा धूल था, और 2-3 दिन से बारिश हवा वाला मौसम था ना, तो सफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक दिन सफाई की, नेक्स्ट डे फिर से वो। बट फिर भी थोड़े पटाखे बचे हुए थे। हरित्वी पटाखे चलाने में अब बिजी हो गई, और इसको बॉल वगैरह के साथ हमने बिजी कर लिया। नहीं संभाला जाएगा तेरे को, आजा। हाँ जी, तू जो कह रहे हम वही करेंगे, आजा आजा आजा, तू जो बोलेगा हम वही करेंगे, आजा माँ की औलाद। तेरे को मना। बस इसी तरह बच्चों के साथ दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। पूरा दिन ऐसे रहता है। रात को भी ये जनाब सोते हैं 12 बजे के आसपास, और मैं इनको खूब मस्ती करने देती हूँ, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता, हमें पता है ना। हम अभी लाइफ में वहाँ पे हैं, तो हम यहाँ वापस जाना चाहते हैं शायद। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।